हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल संजीव भाई ब्लॉग पे। देर ना करते हुए इस ब्लॉग को करेंगे यहीं से स्टार्ट। अभी कंबल में ही हूँ भाई, तो टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज टाइम अभी हो रहा है, टाइम हो रहा है 11। बाहर धुंध पड़ी हुई थी, फॉग अभी थोड़ी थोड़ी अभी भी पड़ी हुई है, मतलब हटी नहीं है पूरी। तो चलो चलते हैं, फिलहाल करते हैं गाड़ी लोड। अभी बत्ता खोला है गोविंद भाई ने, तो अभी चलते हैं पीछे, गाड़ी करवाते हैं लोड, बाकी देखते हैं उसके बाद। तो अभी हमारी गाड़ी होनी शुरू हो गई है, लोड कर रहे हैं भाई लोड। गोविंद भाई पास खड़े हैं, मैं चलता हूँ, थोड़ा मुँह धो के आते हैं, तो फिर उसके बाद गाड़ी लोड हो जाएगी, फिर करेंगे हम रस्सा तरपाल। बस इतनी हुई थी रात को, अभी शुरू की है लोड करनी जैसे आगे। 3 बत्ते हो गए थे भाई, एक ही बत्ता बचा हुआ था। तो 2-2 क्रेट की हाइट जा रही है, ज़्यादा नहीं है। चलो करते हैं भाई, जब तक तब तक मैं मुँह धो के आता हूँ, फिर सवाल करेंगे। अभी और आधे घंटे तक हमारी जर्नी हो जाएगी तैयार निकलने के लिए, गोइंग टू शोलापुर। कहाँ से? गंगानगर टू गोइंग, गंगानगर से गोइंग टू शोलापुर हैं। तो चलो निकलेंगे आगे अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे। पहले करते हैं लोड होती है, फिर करते हैं रस्सा तरपाल, फिर बाहर चलेंगे कांटा घंटा करवा के, फिर रस्सा तरपाल करके फिर मारेंगे गेयर सीधा अपना महाराष्ट्र शोलापुर की तरफ। तो चलो करवाते हैं लोड पहले, बाकी का देखेंगे बाद में। अपना मुँह हाथ धो के हैं, ओके हो गए हैं भाई। गाड़ी का भी कल पूरा किया था, जैसे साफ़ की थी, ऊपर से मत्था वगैरह पूरा। और क्या फॉग उसका रात फॉग पड़ती है ना, उसकी वजह से थोड़ा ना तेल वगैरह होने की वजह से वापस देखो पूरा मत्था गंदा हो गया, शीशे गंदे हो गए पूरे। तो चलो जब निकलेंगे इधर से आगे अपना लोड करके, फिर एक बार वापस मार देंगे हाथ इस पर, शीशों पे और मत्थे पे पूरे साफ़ कर लेंगे। रह गई 2-3 टाँकें रह गई, ज़्यादा फर्क नहीं है। बस करते हैं वो भी लोड, तो उसके बाद अपना काम हो जाएगा ख़त्म। तो सब के सब भाई पीछे खड़े हैं, लोडिंग करिए, लोड कर रहे हैं। तो 2-3 टाँकों की रह गई है, तो हाँ 2-2.5 टाँकें रह गई हैं, उसके बाद हो जाएगा अपना काम ख़त्म। फिर हमको करवाना बाहर कांटा करवा के, तो रस्सा तरपाल करके फिर निकल जाना आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो चलो करते हैं सबसे पहले क्या, अपनी गाड़ी लोड। रात को कोई आदमी भी नहीं था, इस टाइम पूरे का पूरा हो रही है तैयार भाई। उधर भी पैकिंग हो रही है, देखो वहाँ पैकिंग हो रही है, जहाँ भी साफ के चाँद के क्रेटों में भर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं पूरी। इधर भी हो रही है, देख सकते हो भाई, इधर भी पूरी पैकिंग। बाकी हमारा गोविंद भाई को लगाया हुआ हमने काम। मैं भाई फ्री नहीं बैठना, हमारे पास फ्री बैठने वाला काम ही नहीं है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, वो बाद में देखा जाएगा संतरा मिलेगा या किन्नू, ठीक है, मगर मिलेगा पक्का। तो चलो अभी बना रहे हैं गोविंद भाई माला। ये माला बनने के बाद गोविंद भाई के गले में डालेंगे, फिर एक एक फ़ोटो खींचेंगे, फिर वो एक सेल्फी हो जाए, वही काम करेंगे हम। चलो कर लेते हैं तैयार। आगे माल तैयार हो रहा है दर पूरा, तो हमारी गाड़ी में लोड हो रहा है। चलो पहले बनाते हैं माला, गोविंद भाई के गले में डालेंगे नहीं, बाकी को बाद में देखेंगे। गोविंद भाई कैसा महसूस हो रहा है? मतलब एक लग रहा है ना ऐसा, मतलब अच्छा ही ऐसा फील हो रहा है ना, खुशबू पूरे किन्नू और संतरे की खुशबू पूरे महक अंदर तक जा रही है, फेफड़े फ्रेश हो रहे हैं ना बैग लेके। बस ऊपर ही रहेगी थोड़ी, नीचे तो होगी पूरी। प्लाई वगैरह लगा दी है ताकि जो है ना हमारे पीछे जंपिंग वगैरह ज़्यादा स्पीड ब्रेकर में ज़्यादा कूदती है ना गाड़ी, उसकी वजह से जो है ना रेट लॉस ना हो। तो चलो और ही थोड़ी सी रह गई है, आधे घंटे की बात है, उसके बाद होती है लोड, जाते हैं बाकी नज़ारा। माल हो रहा है ना तैयार, तो उसकी वजह से टाइम लग रहा है यार। बस यही प्लाई डालने के बाद उन्होंने एक दाग पूरी की, तो दूसरी 4-5 के रेट लगे हैं जो लगे हैं। बाकी माल ख़त्म हो गया, मतलब को तैयार करने में टाइम लग रहा है ना, उसकी वजह से वो वापस चले गए उधर। तो चलो जब होता है तैयार, फिर उसके बाद आएंगे लोडिंग करने के लिए। अभी वो पीछे वाली गाड़ी कर रहे हैं, 1 बज गया आज का, अभी समझ लो 12 कावन हो गए, अभी वहीं की वहीं है। चलो क्रेट थोड़े ही पड़ते हैं यार, बस वो पीछे कैंटर रहने लगी हुई, वो कैंटर लोड कर रहे हैं ना, कैंटर लोड होगी उसके बाद अपनी होगी।
माल नहीं तैयार था इसलिए उधर चले गए, उसका माल तैयार था उसको लोड करके आएंगे। अब मेरे हिसाब से शायद आ गई हैं। चलो आते हैं, करते हैं जब पूरी गाड़ी लोड तो कांटे पे चलाते हैं ना, फिर दिखाते हैं बाकी का नज़ारा। पहले कांटा वाटा करवा लें, फ्री हो जाएं, अंदर से बाहर निकल जाए। पहले आ गया भाई, करवा कर रहा लोड। शुक्र है यार कहीं जान छूटे। हो गई भाई अपनी ऑलमोस्ट गाड़ी लोड। गाड़ी तो अपनी समझो हो ही गई लोड। तो जाते हैं पीछे रह गए 3 6 9 18 36 पेट रह गए 36। चलो करते हैं लोड, देखते हैं बाकी का। हो गई भाई अपनी गाड़ी टोटली कंप्लीट लोड। पीछे एक मारते हैं बेल्ट, तो फिर उसके बाद चलते हैं कांटे पे। हो गई हमारी गाड़ी लोड, अब चल रहे हैं सीधा कहाँ कांटे पे। ऊपर से पूरी खुली हुई है ना, उसकी वजह से ना कहते हैं आराम आराम से चल रहे हैं, सीधा कांटा करवाते हैं, फिर उसके बाद मारते हैं रस्सा तरवा, फिर गाड़ी हो जाएगी अपनी ओके टन वर्गी। चलो पहले कांटा कुंटा करवा। आ गए भाई कांटे पे, करवा रहे हैं अब कांटा अपनी जानी का। कांटा कोटा करवा के साइड लगा के ना फिर करेंगे तरपाल तरपोल, फिर बनाए माला मूला आगे जो भी है पूरे सेटल में टोके करके, फिर उसके बाद आगे अपने मंजिल की तरफ निकलेंगे। फिर इधर से मतलब जाएंगे फिर ट्रांसपोर्ट से बिल्टी वगैरह लेके फिर निकलेंगे आगे अपनी मंजिल की तरफ। देखिए नज़ारा। अब सिर्फ रह गया तरपाल करने के लिए, तरपाल करेंगे फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं। 2-2.5 ग्रेड की हाइट है। तो चलो करते हैं अब रस्सा तरपाल, फिर दिखाते हैं आपको नज़ारा बाकी है। हो गया भाई अपना रस्सा था तरपाल कंप्लीट। अब मोरनी तैयार है पूरी फ्लाइट उड़ने के लिए। तो आता हूँ आपको पाली साइड से, भाई आए हुए हैं मिलने के लिए। कम से कम भी 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। हम तरपाल मार रहे थे, आपको पता है थोड़े कच्चे मार के थोड़े सही तरीके से मारना पड़ता है, ना तो जो है ना ये माल लाश वगैरह होने की दिक्कत हो जाती है। चलो रस्सा तरपाल तो हो गया अपना कंप्लीट। आप भाई से मुलाकात करते हैं। और सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। कहाँ रहते हो भाई? भीड़ वाला गाँव है। ऐसे इधर ही रहते हो? 40 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। और सुनाओ बढ़िया सब? क्या नाम है आपका? मेरा गोपी है ना। गोपी, ठीक है। ये भाई आए हैं अपनी गाड़ी लेके, काफ़ी देर वेट करना पड़ा आपको यार, सॉरी इसके लिए। तो चलो अपनी गाड़ी हो गई तैयार, अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट में, उसके बाद निकलेंगे आगे। चलते हैं फिलहाल गोविंद भाई को लगाया हुआ है पूरे हिसाब से माला बनाने के लिए, मतलब माला फिट करने के लिए। संतरे कर रहा है अपने हिसाब से। गिनती की है क्या? गिनती की है ताकि चोरी ना हो जाए ना, पता चल जाएगा उधर जाके कि पूरे हैं कि नहीं काउंटिंग। चलो आ जाओ भाई, हाथ मुँह धोते हैं अभी थोड़ा, तो फिर निकलते सीधा ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो भाई पानी भर रहा था तो भाई आ गए मिलने के लिए, और वो वाला भाई तो चला गया, और भाई आ गए। और भाई कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? तरसेम। तरसेम। कहाँ के हो? इधर के ही हो? इधर के नूपगढ़ के। अच्छा नूपगढ़ के, इधर के लोकल ही हो है ना। तो चलो हमने गाड़ी देखी यार, मैंने कहा भाई को मिलके चलते हैं यार। और बताओ? बस भाई, बस आपके भाईचारों से ही हम चल रहे हैं रोड पे, ना तो कहाँ लोग जीने देते हैं यार, जिस हिसाब से लोग आजकल जो चल रहा टाइम। तो चलो जब निकलते हैं इधर से ट्रांसपोर्ट में, चलते हैं तो फिर करते हैं उससे बात। आगे भाई ट्रांसपोर्ट में लगा दी गाड़ी हमने, जहाँ पे फिलहाल लेते हैं बिल्टी बुल्टी, इधर से फिर निकलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो पहुँच गए भाई के पास बिल्टी लेने के लिए, लेते हैं बिल्टी, फिर निकलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो ये हमारी यहाँ गाड़ी लगी हुई है। ट्रांसपोर्ट भी हमारी पिछली बार ही ब्लॉग में बताया था, बजरंगबली ट्रांसपोर्ट अपनी, और बजरंगबली गाड़ियाँ लगी हुई हैं अपनी बजरंगबली की। तो ये ड्राइवर भाई रहते हुए अपने। चलो अब निकलते हैं धीरे धीरे आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो भाई निकल चुके हैं आगे हम अपने कहाँ पल्लू की तरफ। फिलहाल ये रास्ता सीधा जाएगा पल्लू, तो पल्लू से घूमेंगे सीधा आगे महंगा हाईवे पे अपनी पे। तो चलो चलते हैं। फिलहाल आज चौथे दिन की मंडी है, तो अपना सफ़र थोड़ा खींच के रखते हैं। तो ठीक है फिर बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। पहुंच गया ढाबे पे, खा लेते हैं खाना। मेरा सामने ढाबा, पहले खाते हैं खाना, तो फिर उसके बाद देखते हैं, निकलते हैं फिर आगे अपने सफ़र की तरफ। छोटू आया, छोटू आया, खाना खा लेते हैं पहले। खा लिया खाना भाई, अब निकलते हैं आगे अपने सफ़र की तरफ, बढ़ते आगे अपनी मंजिल की तरफ। अब
चले फिर खाना खा के हैं छोटू जाएंगे। अभी निकल गए हैं भाई, आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचने होता है। लोई लोई पे मतलब दिन में कहाँ तक पहुँचने होता है, तो रात कहाँ पड़ती है। देखते हैं अब कैसी रहने वाली सिचुएशन के साथ पढ़ते हैं ना आगे। जब भी रात पड़ेगी तो फिर उसके बाद नाइट ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। सूरज देवता तो दिख रहे हैं मगर धुंधले से ही हैं, पूरे क्लियर नहीं दिख रहे क्योंकि वो फॉग वगैरह है ना पूरा आसमान। तो भाई चल रहे हैं कंटिन्यू इस टाइम के। तो पल्लू सीधा निकलना हमें, तो बीकानेर राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, चौटाला। ये आ गई मेरे हिसाब से एक्सप्रेस आ गई है ना, एक्सप्रेस ही है ना, यमुनानगर एक्सप्रेस ऐसा कुछ दिखा रहा है। चलो चलते हैं, एक्सप्रेस को करते हैं पार। वही टोल है यार, जहाँ से हम पल्लू वाला काट लेते हैं ना, है ना, वही वाला है। यहाँ से उतरते हैं भाई नीचे पल्लू गली जब निकलते हैं। इस बार इधर से आए, बीच से ही आए हैं, जिस रास्ते आए सीधा रास्ता उधर से, जहाँ से ट्रांसपोर्ट से ना लेफ्ट लिया, बस एक ही रास्ता है, बस उधर से चले थे सीधा आगे, एक ही जगह से आगे लेफ्ट लिया था बस, आगे कंटिन्यू एक ही रास्ते पे चलते हैं उस टाइम के। चलो अब चलते हैं, करते हैं पल्लू पार। सरदार शहर इधर से है 88-90 किलोमीटर है समझो। चलो कर लेते हैं, पल्लू वाली साइड टर्न ले लेते हैं। टर्न तो ले ही लिया, बस हम चलते हैं पल्लू करते हैं पहले बाहर। पहुँच गए भाई सरदार शहर, 4 किलोमीटर रहेगा सरदार शहर सीधा। टाइम हो गया 7:40। तो भाई सरदार शहर पहुँच गए हैं, धीरे धीरे करेंगे सरदार शहर बाहर, फिर निकल जाएंगे किशनगढ़ की तरफ, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो साथ में भाई देर ना करते इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, सुबह करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।